सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। नवरात्रि के इस वीडियो के साथ हम आपका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि 9 दिन की ही क्यों होती है? 9 दिन बाद कन्या पूजन क्यों करते हैं? नवरात्रि अगर माँ दुर्गा की होती है तो राम भगवान रावण को क्यों मारते हैं? इन सभी सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को मैंने आपसे साझा किया है। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला पर्व है। यह माँ दुर्गा की उपासना का पर्व है, जिनमें भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। और यह पर्व हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। यानी सामान्य भाषा में सितंबर से अक्टूबर के महीने के बीच में ही यह पर्व मनाया जाता है और 10वें दिन विजयादशमी दशहरा के रूप में इसका समापन हो जाता है। लेकिन अब सवाल यह होता है सोचने वालों के लिए कि शारदीय नवरात्रि आखिर मनाई क्यों जाती है और इसकी परंपरा कब से शुरू हुई या कब से चला आ रहा है। इसके उत्तर में हम आपसे एक पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक पुराणों के महाकाव्यों में मिलते हैं, जिसके प्रमाण आपसे साझा करने जा रहे हैं। शारदीय नवरात्रियों का सबसे प्रमुख जो कारण है वह माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध किसी भी पुरुष, देव, असुर द्वारा नहीं होगा। वरदान से अहंकारी होकर उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों को मिलाया और देवी की रचना हुई। वही थी माँ दुर्गा आदि शक्ति। और माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से भीषण युद्ध किया और 10वें दिन उनका वध कर दिया। और इस विजय दिवस को ही विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। और अब यह परंपरा रामायण से जुड़ी परंपरा है। इसके लिए भी हम सुनते हैं, रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की थी, ऐसा पुराणों में वर्णित है। उन्होंने 108 नीले कमल अर्पित करने का संकल्प किया था, लेकिन एक कमल की कमी होने पर उन्होंने अपना नेत्र कमल नयन अर्पित करने का निश्चय किया। माँ दुर्गा उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद दशमी के दिन श्री राम ने रावण का वध किया। इसी कारण शारदीय नवरात्रि को शक्ति की उपासना और विजय की साधना का पर्व माना जाता है। आपके क्षेत्र में कौन सी प्रथा प्रचलित है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ऋतु परिवर्तन और शक्ति की उपासना भी होती है, वह भी जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है। एक चैत्र नवरात्रि बसंत के टाइम में आती है और आश्विन में शरद नवरात्रि आती है। ऋतु परिवर्तन के इन अवसरों पर शरीर और मन दोनों ही सात्विक रखने, तप, व्रत और संयम का पालन करने की परंपरा रही है। शरद ऋतु में यह पर्व आत्म शुद्धि और शक्ति की साधना के लिए बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, पुण्य प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है। नवरात्रि की परंपरा कब से शुरू हुई? तो नवरात्रि का उल्लेख मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण और रामायण सहित कई ग्रंथों में मिलता है। वैदिक काल से प्रारंभ ऋग्वेद में उषा अदिति को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। शक्ति की उपासना के रूप में नवरात्रि की परंपरा वैदिक काल से ही शुरू हुई। पुराणों में उल्लेख है, मार्कंडेय पुराणों में वर्णित देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती, जिसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें और क्या क्या पढ़ना चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर जरूर देखिएगा। नवरात्रि के अनुष्ठानों का आधार दुर्गा सप्तशती को माना जाता है, जिसमें माँ दुर्गा की शक्तियों और असुर वध की पूर्ण कथाएं विस्तार से दी होती है। उसका पठन हमेशा करना चाहिए, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ दिन नवरात्र में ऐसे होते हैं जिसमें इसका पाठ करने का विशेष महत्व होता है। आगे भी कई वीडियो आगे पीछे दे चुकी हूँ, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। त्रेता युग से इसका क्या संबंध है वो मैंने आपसे पहले ही बताया। जैसे कि रामायण के अनुसार त्रेता युग में श्री राम ने शारदीय नवरात्रि का अनुष्ठान किया था। इसे ही शारदीय नवरात्रि की परंपरा का सबसे बड़ा आरंभिक प्रमाण माना जाता है। अब सांस्कृतिक परंपरा क्या रही?
समय के साथ यह पर्व केवल धार्मिक ही नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में भी विकसित हुआ। आज भारत में अलग-अलग हिस्सों में कई जगह अलग-अलग रूपों में मनाया जाता है, जैसे कि बंगाल में दुर्गा पूजा, गुजरात में गरबा और डांडिया, उत्तर भारत में रामलीला और दशहरा। अलग-अलग तरीके से नवरात्रि की व्यवस्था की जाती है और माँ दुर्गा की 9 दिनों तक लोग पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। शारदीय नवरात्रि को धार्मिक और सांस्कृतिक भी बहुत महत्व है। यह पर्व हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य की हमेशा ही विजय होती है। शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, यह नारी शक्ति का उत्सव भी माना जाता है, जो हमें जीवन में स्त्री के महत्व और उसकी ऊर्जा का स्मरण भी कराता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माता के समक्ष उपस्थित हुआ जाता है। कई भेंट भी चढ़ाई जाती हैं, वह एक अलग विषय है। नवरात्रि के दौरान संयम, उपवास और सात्विक जीवन जीने से शरीर में मन की शुद्धि होती है, ऐसा माना जाता है। यह पर्व पूरे समाज को जोड़ता है। सामूहिक पूजन, गरबा, रामलीला और दुर्गा विसर्जन इसके सांस्कृतिक पहलू हैं, जिसमें सब एकजुट होकर नाचते गाते दुर्गा पूजा में सम्मिलित होते हैं। निष्कर्ष के तौर पर यह निकलता है कि शारदीय नवरात्रि केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह शक्ति, भक्ति और विजय का उत्सव माना जाता है। इसकी परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है, जब श्री राम ने माँ दुर्गा की पूजा कर रावण पर विजय प्राप्त की। इसीलिए अब इस सवाल का जवाब यहाँ पर मिल जाता है कि इसीलिए विजयदशमी मनाई जाती है। इसके साथ ही माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध की गाथा भी इससे रिलेट इसलिए होती है, क्योंकि माँ दुर्गा ने 9 दिनों में महिषासुर का वध किया था। इस पर्व को और भी पवित्र और महत्वपूर्ण बनाती है कि माँ सब कुछ कर सकती है, और जब देवताओं को भी जरूरत पड़ी, उनको भी आवश्यकता पड़ी कि उन्हें मदद चाहिए, तो उन्हें शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा का रूप लेके माता ने उनके सभी कष्टों का निवारण किया। वैसे ही माँ दुर्गा हमारे भी कष्टों का निवारण जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि आने वाली है, और इस विशेष अवसर पर नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं का वध करें, सत्य और धर्म का पालन करें और शक्ति की उपासना कर जीवन में विजय और समृद्धि प्राप्त करें। भक्ति एकमात्र साधन है शांति पाने का। विश्वास की शक्ति अटूट होती है। माँ दुर्गा आप सभी के कष्टों का निवारण करें, आप सभी को मनोवांछित फल मिले। आशा है कि इस छोटे से वीडियो से आपको कई बहुत सारी जानकारी मिली होगी। मेरे वीडियो में कोई भी त्रुटि हो गई हो, मेरे बोलने में, मेरे जानकारी में कोई भी त्रुटि हो गई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपके क्षेत्र में कौन सी कथा प्रचलित है या आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इतना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद।